श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो हम श्रवण करेंगे हमारे आदरणीय शिवभावी श्री प्रशमित मुनि जी के मुखारविंद से मंगलमय भजन। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। प्रभु त्रिशला जी का जाया है कंचन वरनी काया। प्रभु त्रिशला जी का जाया है कंचन वरनी काया। जाके चरण में शीश झुकाओ रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। प्रभुनंत ज्ञान गुणधारी है सूरत मोहन प्यारी। प्रभुनंत ज्ञान गुणधारी है सूरत मोहन प्यारी। जाके चरण में शीश झुकाओ रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। यह प्रभु जी की मीठी वाणी है अनंत सुखों की दानी। यह प्रभु जी की मीठी वाणी है अनंत सुखों की दानी। तुम धार धार तीर जाओ रे मनाओ महावीर। तुम धार धार तीर जाओ रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। जाका शिष्य बड़ा है
सदाशिव गौतम स्वामी, जाका शिष्य बड़ा है नामी। सदाशिव गौतम स्वामी, सब रिद्धि सिद्धि थे पाओ रे, मनाओ महावीर। सब रिद्धि सिद्धि थे पाओ रे, मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे, मनाओ महावीर। थारा सर्व विघ्न टल जावे, मन वांछित सुख प्रगटावे। थारा सर्व विघ्न टल जावे, मन वांछित सुख प्रगटावे। फिर आवागमन मिटाओ रे, मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे, मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे, मनाओ महावीर। धम्म मंगल मुकुट, अहिंसा संयम तवो, देवा वेतं नमस्ते। जस धमे सया गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे। सभी बड़ी श्रद्धा के साथ एक बार श्रवण और दूसरी बार पीछे बोलने का प्रयास करें। जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जे जोड़े गोरानो एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक बार लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना। जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे, डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे। मुझको जे असंभव सागर पार लंघना। जे
रात जग दे ज्योत आगम है, दिन रात जग जे तेरे द्वारे ते आणो नहीं ओ संगड़ा, जे द्वारे ते आणो नहीं ओ, जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़े गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीरमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री श्रद्धे गुरुदेव उपाध्याय भगवंत के पावन श्री चरणों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशांत मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जिंदगी में दुखों की अधिकता और सुखों की संक्षेपता। लिखने वाले ने लिखा है, हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल ड्रामा इन द जनरल पेन ऑफ लाइफ। अर्थात जिंदगी में खुशी कितनी देर की, मानो एक दुख का जनरल ड्रामा चल रहा है। जनरल मतलब नॉर्मली जो चलता है, जैसे एक मूवी चलती है और उसमें इंटरवल कितनी देर का होता है, थोड़ी सी देर का। इसी प्रकार इंटरवल की तरह तो है जिंदगी में सुख और पूरी मूवी की तरह है दुख। तो उन दुखों से निकलने का, उभरने का यदि कोई उपाय है तो वीतराग मार्ग के जो उपाय है वो किसी का भी नुकसान नहीं करते और हमारा भी नुकसान नहीं करते। व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे तो एस्ट्रोलॉजर आपसे कहेगा कि आप ये दवाई ले लीजिए। एस्ट्रोलॉजर आपको क्या बोलेगा कि आप ये दवाई ले लीजिए। कौन सी दवाई? ये शुक्र ग्रह का उपाय कर लीजिए, ये शनि ग्रह का उपाय कर लीजिए, ये राहु का कर लीजिए, ये बुध का कर लीजिए। और वही आप अपने दुख से दुखी होकर के यदि किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो जो अंक विज्ञान का ज्ञाता है, ही विल से कि आपका नेम के जो नंबर है वो ठीक नहीं आ रहा है, आप अपने नेम को या तो चेंज कीजिए या इसमें एडिशन कीजिए या ये शब्द, ये अल्फ़ाबेट कम कर दीजिए। और आगे चले, यदि आप किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं तो वो बोलता है ऐसा ऐसी सामग्री लेकर आनी पड़ेगी, ऐसी ऐसी मैं शमशान में छोड़ कर के आऊँगा, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। और वही आप में से कोई व्यक्ति संतों के आता है, गुरुओं के आता है और पूछता है, भंते मैं ज़िंदगी में परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? वो एक ही लाइन बोलते हैं, अपना धर्म ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करो। अपना धर्म ध्यान बढ़ाओगे तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम्हारा दुख भी समय आने पे कट जाएगा और तुम्हारी इस साधना से किसी अन्य प्राणी का किसी भी तरह से नुकसान
नहीं होगा। तो वही साधना जिससे दुख भी दूर हो जाए और किसी का भी हम नुकसान करके नया कर्म ना बांध पाए। तो वो 6 उपाय भगवान ने बताए। 6 उपाय षट आवश्यक। कौन से? षट आवश्यक। 6 ऐसी आवश्यक क्रियाएं जिनसे आत्मा अपने दुखों से निजात सदा सदा के लिए पा सकता है। तो पहला सामायिक के 24 सत्ता 2, वंदना 3, प्रतिक्रमण 4, काजसरक 5 और पच्चखान 6। तो हम रेगुलर जो प्रवचन श्रृंखला चल रही है उसमें हमने सामायिक और चतुर्विंशति स्तर और वंदना के ऊपर डिस्कशन कर लिया। आज हमारा टॉपिक है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण करने से हम अपने दुखों से कैसे ऊपर उठ सकते। प्रतिक्रमण हमारे दुखों को दूर करने में कैसे एक सॉलिड उपाय बन सकता है। तो पहले तो प्रतिक्रमण का मीनिंग समझना होगा। प्रतिक्रमण जो लोग सुबह सायं या पक्की के पक्की या कोई संवत्सरी वाले दिन भी करता है, चौमासी वाले दिन करता है, उसका लॉजिक क्या है। तो प्रतिक्रमण 2 शब्द प्रति प्लस क्रमण। एक शब्द आता है अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब जैसे सपोज आपका ये स्थानक है और आप अपने स्थानक की जगह से भी बाहर तक कुछ ना कुछ बना लो, तो फिर क्या होगा? वो अतिक्रमण है। अब गवर्नमेंट यदि सख्त हो जाए तो उसको क्या बोलेगी? इस सारे को डिमोलिश करो, इसको तोड़ दो। और जो व्यक्ति अतिक्रमण कर लिया है, मगर उस अतिक्रमण को क्या कर लिया उसने? समेट लिया। उस समेटने का नाम है प्रतिक्रमण, कि मेरे को किसी की सजा का भुगतान ना करना पड़े। तो अतिक्रमण अपनी बाउंड्री से, अपनी लिमिट से बाहर की ओर जाना, और प्रतिक्रमण मतलब दोबारा से वापस लौट आना। एक बच्चा है जो नहीं सुनता है, लड़ के झगड़ के घर छोड़ कर के निकल गया है, और फ़ोन भी कर रहे हैं तो फ़ोन उठा नहीं रहा है, फ़ोन उसने स्विच ऑफ कर दिया, लोकेशन भी ट्रेस आप नहीं कर पा रहे। मगर उधर से कोई व्यक्ति, कोई दोस्त उसका निकला, उसने देखा अरे वो तो साउथ सिटी वाली नहर के पास बैठा हुआ है। अब उससे बोला, बेटा क्या हुआ, 11 बज गए रात के, तो यहाँ बैठा है अकेला। कहने लगा बस मुझे घर नहीं जाना। बोले क्या हुआ? अब जब बात सुनने में आई तो कहने लगे बात तो कोई बड़ी नहीं है, तो मैं सॉर्ट आउट करवाऊँगा, तू मेरे साथ चल। अब उसको शर्म आ रही, मैं कैसे घर जाऊँ, कैसे घर लौटूँ, पापा क्या बोलेंगे, चिल्लाएंगे कि अपने डिसीज़न पे उसको मजबूत रहना चाहिए था। मगर कुछ भी कहो, वो बड़ों की बात को मान करके लौट आया। अब लौट आया तो पिता ने उसको ये थोड़ा बोला घर से निकल जाओ, वो तो खुद परेशान हो रहे थे। अब क्या सोचा कि चलो गया था, लौट आया है। इसी प्रकार जब हम अपनी आत्मा के घर को छोड़ करके बाहर चले जाते, मगर गुरुओं के समझाने पे या खुद की कोई पुराने संस्कार अच्छे उदय में आ गए, तो पुनः अपने घर में लौट आए, उसका नाम क्या हुआ? प्रतिक्रमण। और चले प्रतिक्रमण। प्रति का मीनिंग रहता है बार बार, जैसे प्रतिदिन बोलते हैं ना, प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब हर रोज़, एवरी डे। तो प्रतिक्रमण 2 शब्द प्रति प्लस क्रमण। क्रमण का मतलब है क्रमोपाद विक्षेपे, एक धातु है, मीन्स जिससे शब्द बनता है क्रमण। क्रमण का मतलब होता है अपने कदमों को उठाना और आगे बढ़ाना, उसका नाम क्या है? क्रमण। और प्रतिक्रमण का मतलब आत्मा के भावों की ओर, आत्मा के स्वरूप की ओर, आत्मा के शुद्ध स्वरूप की ओर कदमों को बढ़ाना, एक बार नहीं बार बार बढ़ाते चले जाना, उस क्रिया का नाम प्रतिक्रमण।
अर्थात आत्मानं प्रतिक्रमणम इति प्रतिक्रमण, आत्मा के प्रति, आत्मा को लक्ष्य रख करके, आत्मा का शुद्ध स्वरूप जो द्रव्य आत्मा है, जो उसकी उपयोग आत्मा है, जो उसकी ज्ञान आत्मा है, उसकी वीर्य आत्मा है, तो उस आत्म स्वरूप में क्रमण करना, चलते चलते वहाँ तक पहुँचना। जिस क्रिया से पहुँचा जाए उसका नाम बोलो प्रतिक्रमण। तो हम चले, प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है, किसका किया जाता है। पहला पॉइंट है, प्रतिक्रमण किया जाता है जो हमें करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। पहला किसका, जो हमें करना चाहिए था, रिग्रेट तो उसी का फील करते ना, जो करना चाहिए था वो नहीं किया। अब सपोज़ घर में कोई आया और उसके आपके पिताजी से बहुत अच्छे रिलेशन है, मगर आपने उनको अटेंड ही नहीं किया, उनसे बात ही नहीं की, अपने रूम से ही नहीं बाहर आए, तो बाद में जब पता चला तो आपको रियलाइज़ हुआ कि मेरे को उनकी सेवा, उनकी आव भक्त करनी चाहिए थी, मगर मैंने की नहीं। जो करना चाहिए था सो नहीं किया, उसके लिए प्रतिक्रमण। और जो किया है वो तरीके से नहीं किया, जो किया है वो तरीके से नहीं किया, ठीक नहीं किया। तो वो जो ठीक नहीं किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं त्रुटि, अशुद्धि, मिस्टेक रही है। तो उस मिस्टेक को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, दूर करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसका नाम है प्रतिक्रमण। उसका नाम क्या है, बोलो प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण मिथ्यात्व का भी होता है, अव्रत का भी होता है, प्रमाद का भी होता है, कषाय का भी होता है और अशुभ योगों का भी होता है। किस किस का, मिथ्यात्व का, पधारिए विराजिए। प्रतिक्रमण किस किस का, पहला मिथ्यात्व का, दूसरा अव्रत का, तीसरा प्रमाद का, कषाय का और योग का। अब मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व का मतलब जो अपना स्वरूप नहीं है, जो सही दृष्टिकोण नहीं है, उस दृष्टिकोण से हट करके हमने अपना नज़रिया यदि बनाया हो, यदि अपना नज़रिया हमने वैसा बनाया हो जो करेक्ट नहीं है, जो सही नहीं है, तो हमें अपने दृष्टिकोण को, मीन्स अपनी उस सोच को पुनः से क्लीन करना, दोबारा से ठीक करना, उसका नाम क्या है, मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण। जैसे प्रिय दर्शना और जमाली, भगवती जी सूत्र में चले तो प्रिय दर्शना भगवान की क्या थी, बेटी थी, और जमाली क्या थे, जवाई थे। अब जब जमाली ने एक बार देखा, जब बीमार पड़ा, तो उसको ध्यान आया कि मैंने अपने शिष्यों से बोला कि मेरा बिस्तर लग गया क्या, बीमार था, बैठा नहीं जा रहा था, लेटना था। तो शिष्यों ने क्या आंसर किया, अभी तो बिस्तरा लगाया जा रहा है। तो उसको क्लिक किया, अरे भगवान तो क्या बोलते हैं, जो क्रिया की जा रही है उसको किया हुआ बोलना, कड़ माणे कड़े, जो क्रिया की जा रही है उसको क्या बोलना, कर दी। मगर ये तो बिस्तरा किया जा रहा है, मगर ये क्या बोल रहे हैं, किया जा रहा है, ये नहीं बोला कर दिया। अब मन को क्या लगा, मिथ्यात्व का उदय आ गया। अब भगवान के प्रति सिर्फ एक इस बात पे संदेह आया, तो उनकी साधना में, उनकी क्रिया में, उनकी संयम की आराधना में कोई कमी नहीं थी। मगर उन्होंने आकर के जैसे स्वस्थ हुए, जान भी आगे पहुंच गए भगवान के पास, कहने लगे प्रभु आपके कितने शिष्य तो क्या होते हैं, जाते हैं मगर छद्मस्त होकर के जाते हैं, छद्मस्त होकर के लौटते, मगर मेरे ऊपर ऐसी मेरी साधना की कृपा कि मैं छद्मस्त होकर के तो गया था मगर केवली होकर के लौटा। मगर वो दो प्रश्न लोक के संबंध में, जीव के संबंध में वो आंसर नहीं कर पाए थे कि नित्य है या अनित्य है।
तो खैर हम और ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे, मोटे मोटे रूप से जमाली जी अपनी बात पर अटके रहे, मगर वो प्रियदर्शना एक ढंग नाम के कुम्हार श्रावक की कुंभ कार्यशाला में, जहाँ पे घड़े बनाए जाते, वहाँ पर रुकी हुई थी। और उनका सिद्धांत भी जो पतिदेव का सिद्धांत हुआ, उन्होंने भी वही सिद्धांत अपनाया, भगवान को उन्होंने भी छोड़ दिया था। मगर ढंग ने सोचा कि मैं इनके साथ शास्त्रार्थ तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुश्रुत है, इन्होंने तो बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है, वेरी स्कॉलर है, मगर मैं इन्हें कैसे ट्रैक पर लिख करके आऊँ, इनको कैसे समझाऊँ। तो वो घड़े बना रहा था, गरम गरम, उसमें कोयले भी थे, तो उसने एक कोयला लेकर के महासती जी की चद्दर पे फेंक दिया। जैसे ही चद्दर पे फेंका तो एकदम वो बोल उठी, अरे श्रावक, तुमने मेरी चद्दर जला दी। क्या बोला? तूने मेरी चद्दर जला दी। तो श्रावक कहने लगा, महासाध्वी जी, ये आपके अकॉर्डिंगली ये बात नहीं है, ये सिद्धांत तो भगवान का है। कहने लगी, क्या मतलब? तुमने जला दी? कहने लगी, जला दी तो आप तब बोल सकते हो जब आपकी पूरी चद्दर जल के राख हो जाए, अदरवाइज आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो उसे ख्याल आया कि जितने अंशों में क्रिया हो गई, उस दृष्टि से कहा ये क्रिया हो गई, जो किया भी जा रहा है जितने अंशों में हो गया उसको क्या बोलना कि हो गया। जैसे सपोज करो आप में से कोई सिविल लाइन स्थानक कथा के लिए चल पड़ा घर से, तो कोई आया घर पे, उसने पूछा कि जैन साहब कहाँ गए हैं, तो क्या आंसर करते हैं? वो तो सिविल लाइन स्थानक गए। अभी वो हो सकता है न्यू किचलू नगर से आ रहे हो सकता है वो सुंदर नगर से आ रहे हो सकता है वो सन्मति केंद्र से आ रहे हो, अभी तो जस्ट मोड़ पे भी नहीं पहुँचे, मगर क्या बोला जाता है, वो कहाँ गए हैं? अभी डेस्टिनेशन आई नहीं है, मगर जितने अंशों में रास्ता क्रॉस कर लिया, उस दृष्टि से क्या बोला? कड़ माणे कड़े, जितने अंशों में कार्य हो गया उस दृष्टि से बोला। तो प्रियदर्शना जी को बड़ा ख्याल आया कि मैंने भगवान के सिद्धांत से विपरीत उलट अपनी मति चलाई, तो उन्होंने उसकी आलोचना की। तो ये कौन सा हुआ प्रतिक्रमण? मिथ्यात्व का। कौन सा? अब आज के बहाव में यदि हम देखें तो हम बहुत लोगों की रिद्धि देखते हैं, बहुत लोगों के आडंबर देखते हैं, तो सोचते हैं हमारा धर्म तो बड़ा रूखा रूखा बोरिंग वाला है, बड़े ही इसमें नियम कायदे हैं। तो ध्यान रखना, यदि हम अरिहंत देव की बताई हुई किसी भी एक बात पे भी अश्रद्धा अविश्वास करते, तो हम अतिक्रमण कर रहे। क्या कर रहे? अतिक्रमण। एग्जिस्ट करने वाली चीज़ें एग्जिस्ट करती है, मगर वो तुम्हारे मोक्ष का कारण है, वो तुम्हारे कर्मों को बदल सकती है, ये पॉसिबल नहीं। कुछ देर के लिए किसी का संयोग तुम्हारी सुविधा का कारण बन सकता है, मगर तुम्हारे कर्मों से मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। तो जब जब ये आत्मा भटकती है, जब जब ये आत्मा किसी भी तरह से गलत को, जो करेक्ट नहीं है, उसको अप्रिशिएट भी करती है, तो वो हमारे मेंटालिटी का दोष है, हमारी नज़रिए का दोष है। तो उस नज़रिए को क्लीन करने का यदि कोई उपाय है तो वो कौन सा? प्रतिक्रमण। तो पहला प्रतिक्रमण मिथ्यात्व का, दूसरा अव्रत का। किसका? अव्रत का। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब कर्तव्य भी होता है, व्रत का मतलब नियम भी होता है, व्रत का मतलब संकल्प भी होता है, प्रॉमिस भी होता है। तो विचार करना है, व्रत अव्रत का प्रतिक्रमण मतलब जो हमने कभी संकल्प किया, जो हमने कभी कोई नियम लिया, जो हमने कोई प्रॉमिस किया, जहाँ कहीं हमने उस प्रॉमिस को कहीं से भी ब्रेक किया, उस अपने संकल्प को कहीं भी खंडित टूटने दिया, तो उसको पुनः रेनोवेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या किया जाएगा? प्रतिक्रमण। तो वो कौन सा प्रतिक्रमण होगा? अव्रत का। अब सिंह गुफावासी मुनिराज, स्थूलीभद्र जी के चैप्टर में चले जाओ,
जब स्थूलिभद्र जी की रीस करते हुए कि इनके गुरुदेव ने आचार्य संभूत विजय जी ने हमारे लिए तो बस सिंपल सिंपल बोला कि हाँ आओ स्वागत है, मगर उनके लिए तो जो वेश्या के कोशा वेश्या के घर चौमासा करके आए उन मुनिराज के लिए तो वो अपने पाठ से खड़े हो गए और क्या बोले, शाबाश शाबाश शाबाश, 3 बार शाबाशी दी। तो जेलस हो गई। अब जेलस हो गई, कहने लगे मैं चौमासा करके दिखाता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। और पहली ही रात को क्या हो गए, पहली ही रात क्या हो गए, वहाँ मानो आग के सामने मोम पिघल गया। साधना इतनी मजबूत नहीं थी। और जैसे ही रियलाइज़ हुआ, कोशा ने जगाया, क्योंकि वो श्राविका बन चुकी थी, जैसे ही जगाया वो पुनः अपने गुरुओं के चरणों में आए और भावों से जो अव्रत आया था उसका उन्होंने प्रतिक्रमण किया। क्या किया, सपोज़ आपने कोई नियम लिया है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया। सपोज़ एक सिंपल सा आपने चाय का आज का नियम किया है, मगर दुकान पे बैठे थे, मगर जैसे ही उस सामने वाले कस्टमर ने बोला चाय मंगवा लो, आपने तो रेगुलर रूटीन के अकॉर्डिंगली अपनी भी मंगाए, मगर जैसे ही होंठों तक आने लगे आपको ख्याल है तो विचार करना है, क्योंकि अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार और अनाचार। अनाचार लास्ट पॉइंट है। अनाचार के बाद तो प्रायश्चित आता है, मगर पहले वाली स्टेज तक क्या आता है, प्रतिक्रम। कैसे समझें, सपोज किसी ने नियम लिया मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, कभी क्या नहीं पीऊँगा, बोल दो, शराब नहीं पीऊँगा, सेहत के लिए अच्छी नहीं, बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं, रिलेशंस ख़राब होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लिवर डैमेज सबसे जल्दी होता है, कितनी सारी बातें, आवेश ज़्यादा आते हैं। अब उसने सोचा मैं नहीं पीऊँगा, ज़िंदगी भर शराब नहीं पीऊँगा, मगर एक दिन पता नहीं क्या हुआ, संगति ऐसी हो गई और सब लोगों ने उसको कंपेल भी किया, कमज़ोरी अपनी भी रही और उसने भी ग्लास मन बनाया कि मैं भी पीऊँगा। अब मन बनाया अतिक्रम, मन बनाया मतलब अतिक्रम, ग्लास उठाने के लिए बॉटल की ओर बढ़ने लगा, व्यतिक्रम, बॉटल से उठा कर के ग्लास में शिफ्ट कर लिया, ओंठों तक अभी पहुंचा नहीं है, चलो ओंठों तक भी पहुंच गया, मगर एक भी उसने सिप नहीं लिया है, ये है अतिचार। मगर होंठों तक लगा करके अंदर तक निकल गया, वो है अनाचार। तो जो प्रतिक्रमण है वो किस चीज़ का है, अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार, और प्रायश्चित किसका है, अनाचार। बाकी फिर भी गुरु समझदार है, वो देखते हैं किस कंडीशन में इसने ये दोष लगाया है, और यदि ये प्रतिक्रमण अर्ह दोष है कि प्रतिक्रमण से शुद्ध हो सकता है तो उसके लिए प्रायश्चित प्रतिक्रमण होगा। मगर यदि सॉलिड मजबूत वाला पहरेदार चाहिए कि बार बार लूट ना हो तो उसको बड़े वाला प्रायश्चित दिया जाए। तो प्रतिक्रमण पहला मिथ्यात्व का, दूसरा आव्रत का, और तीसरा प्रमाद का। किसका, प्रमाद का मतलब लापरवाही, प्रमाद का मतलब लापरवाही। लापरवाही जहाँ जहाँ भी होती है उससे नुकसान ही होता है, उससे फ़ायदा नहीं होता। अब किसी व्यक्ति की मजबूरी है और किसी व्यक्ति ने इसको जानबूझ के करने का, रिपीट करने का स्वभाव बना लिया। एक व्यक्ति करता हुआ भी उस कर्म के बोझ से बहुत बच जाता है, और एक व्यक्ति ना करता हुआ भी उससे लिप्त होता हुआ खुद को बोझिल, खुद को भारी कर लेता है। तो हमें क्या समझना, तीसरा प्रतिक्रमण प्रमाद का। शैलक राज ऋषि, ज्ञाता धर्म कथांजलि सूत्र, शैलक राज ऋषि जी का सुनते हैं कि किस तरह पंथक मुनिराज संवत्सरी का दिन आ गया है और वो नशे में धुत, बोलो दवाइयों का ऐसा नशा है कि अपने बेटे के घर में आए हुए हैं, बीमार थे, सेवा हुई, स्वस्थ हो गए, मगर उसकी लत लग गई, कंफर्ट जोन में रहने की लत लग गई। और कहते हैं कंफर्ट एक दलदल की तरह है, पैर रखना तो आसान है, फिर पैर को निकालना बेहद मुश्किल।
और वहाँ से जाने का नाम नहीं। मगर जैसे ही उन्होंने प्रतिक्रमण की, एक प्रतिक्रमण किया, दूसरी बार प्रतिक्रमण की आज्ञा ली, क्योंकि भगवान अरिष्ट नेमि जी का शासन है। अब दोष जब लगेगा तब शुद्धि करनी। पहले और 24 में तीर्थंकर भगवान के काल में तो उभय काल का प्रतिक्रमण, सुबह का भी और शाम का भी। मगर बीच के 22 तीर्थंकर और महाविद्य क्षेत्र में प्रतिक्रमण कब करते हैं? जब दोष लगता है, अदरवाइज वो प्रतिक्रमण। तो वहाँ क्वेश्चन आ सकता है हमारे लिए ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले तीर्थंकर भगवान के शासन में रहने वाले जो साधु साध्वी जी महाराज थे, या श्रावक श्राविका, मीन्स वहाँ के उस टाइम के लोगों की जो मानसिकता है वो देखा जाए, उनके लिए कहा वो ऋजु जड़ होते। कैसे होते हैं? ऋजु जड़। ऋजु का मतलब सरल है, मगर उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल है। एक बात हाँ समझ में आ भी गई तो वो दोबारा से अगला काम वैसा कुछ करना है तो फिर समझाना पड़ेगा। और भगवान 24 में भगवान के शासन में मेंटेलिटी मैक्सिमम ज़्यादातर कैसी है? वक्र जड़। कैसी है? वक्र जड़। पहले तो उन्हें समझाना मुश्किल है, समझ में आ भी गया तो रास्ते निकालेंगे। जैसे आजकल सीए बहुत से रास्ते बता देते, मगर ध्यान देना है, एक आत्मार्थी को जितना भी करना है ईमानदारी से करना, अपने लिए करना। जस्ट प्रभाव डालने के लिए, जस्ट लोगों को अपने साथ जोड़ना, बाकियों से तोड़ना, इसलिए साधना नहीं। और जब आत्मा के लिए साधना होगी तो वो साधना निशल्य साधना है, वो सरल साधना है, वो मुक्ति का कारण बनेगी ही बनेगी। और क्या बोला? शैलक महाराज ने प्रतिक्रमण किया। कब किया? जब पंथक की विनय भक्ति देखी, उसने तो चरणों में सिर रखा। जैसे ही नींद को विघन पड़ा, एकदम चिल्ला करके उठ गए, अरे कौन है पापी दुष्ट नीच मौत की चाहना करने वाला, जिसने मेरे को इतनी सुंदर नींद से जगाया? तो उसने हाथ जोड़ के कहा, भंते मैं हूँ, आज 84 प्रतिक्रमण था, उसकी मैं आज्ञा ले रहा था। जैसे ही देखा ख्याल आया, अरे मैं कितने भावों से मैंने संयम लिया, और आज मैं इस कंफर्ट में ऐसे रच पच गया कि मैं इससे निकलने के लिए भी तैयार हूँ। उसी टाइम उनको रियलाइजेशन हुई, अपने प्रमाद का प्रतिक्रमण किया। किसका प्रतिक्रमण? प्रमाद का। अब विचार करना है, खुद आत्मा से पूछना है, क्या ये ज्ञान मैं अपनी आत्मा के लिए प्रयोग करता हूँ, या इतनी जानकारी होकर के मैं जस्ट दूसरों को टेस्ट कर रहा हूँ? यदि आत्मा के लिए ज्ञान जा रहा है तो बहुत जल्दी तरने वाले हो, और यदि जस्ट दूसरों के चेकिंग में जा रहा है समय, तो शायद अभी बहुत भाव बाकी है जो अभी तक दृष्टिकोण निर्मल नहीं हो पाया। तो हम वापस लौटे। पहला प्रतिक्रमण किसका? दूसरा अव्रत का, तीसरा, चौथा कषाय का। कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ। बहुत बार कह देते हैं वो सिचुएशन ही ऐसी इतनी वर्स्ट हो गई थी, इतनी प्रतिकूल हो गई थी कि वहाँ पर गुस्सा आना तो स्वाभाविक था, वहाँ गुस्सा आना तो। मगर उस टाइम भी आत्मा को क्या रियलाइज करना है? गुस्सा आना भले स्वाभाविक था, मगर गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है। गुस्सा करना मेरा स्वभाव, जब ये एक लाइन भी आप बार बार खुद को सुजेस्ट करते रहोगे ना, तो धीरे धीरे आपका गुस्सा तो नियंत्रित होगा ही होगा। मगर जो गुस्सा कर कर के, इरिटेट हो करके वो क्रोध मोहनीय के कर्म संस्कार रूप में इकट्ठे कर रखे हैं, वो भी नष्ट होंगे। वो भी क्या होंगे? नष्ट होंगे। तो कषाय का प्रतिक्रमण मीन्स कषाय में जाना अतिक्रमण है। कषाय में जाना मतलब वो साउथ सिटी वाली नहर में कूदने के लिए जाना, मगर कषायों को त्यागने का मतलब पुनः अपने घर में सेफ होकर के बैठ जाना। तो कषायों का क्रोध का प्रतिक्रमण, क्रोध का प्रतिक्रमण किसने किया? चंड कौशिक ने। किसने किया?
आज तक तो किसी को सहता नहीं था, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति असहनशील होता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता। वो परिस्थिति हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है जो उसके लिए प्रतिकूल लगता है, मगर जो हर परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को स्टेबल बनाता है, और यदि नहीं सूट करता तो उस परिस्थिति से अलग हो जाता है, मगर अपनी आत्मा के भावों को मलिन नहीं करता। क्या सोच करके कि मेरी आत्मा का स्वभाव क्रोध करना नहीं। अब उस चंड कौशिक ने किसका प्रतिक्रमण कर लिया? क्रोध का। अब प्रतिक्रमण किया है तो ऊर्ध्वारोहण स्वर्गों की ओर चले गए। और यदि क्रोध का प्रतिक्रमण नहीं, खुद आज सपोज चेक करो ना, शाम को आज कितने लोगों पर गुस्सा किया, कभी बोल करके गुस्सा किया, कभी मन से ही इरिटेट हुए, बड़ा बदतमीज़ है, ऐसे है वैसे है, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मगर ऐसा इरिटेटिंग अपना मानसिक चिंतन भी आत्मा की चादर को मैला बनाता है। भगवान कहते हैं तुम्हें साफ होना है तो तुम्हें स्वभाव में आना होगा। अकशाई भाव निश्चय से तुम्हारा स्वरूप है, इसलिए क्रोध का प्रतिक्रमण करना। यदि क्रोध में गए हैं तो लौट करके कहाँ आना? अक्रोध के भाव में। और आगे चले, मान का प्रतिक्रमण किन्होंने किया? बाहुबली जी महाराज ने। मान का प्रतिक्रमण किसने किया? अब बाहुबली जी तो तैयार ही नहीं है, मैं अपने छोटे भाइयों को वंदना करूँगा। अरे वो तो भले उम्र में मेरे से छोटे हैं। अरे आत्मा, तुझे ये तो सोचना चाहिए, उन्होंने दीक्षा पहले ली है, वो पहले जागे हैं, उनकी साधना तुम्हारे से ज़्यादा हो चुकी है, तो तुम्हें वंदना करना चाहिए। मगर ये रियलाइजेशन कब हुई? जब ब्राह्मी सुंदरी जी ने भगवान से जब प्रश्न किया है कि हे भगवान, कोई ऐसा साधक है जो बहुत उत्कृष्ट करने वाला है मगर उसका कल्याण नहीं हो रहा, तो भगवान ने बोला तुम्हारा भाई। कौन? तो वहाँ पर पहुँचे हैं, साल भर होने को आ गया है, और जैसे ही पहुँचे क्या बोला? भैया इस हाथी से नीचे उतरो। हाथी कौन सा? अभिमान का। जैसे हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को नीचे चींटियाँ थोड़े ही दिखाई देती, हाथी पर बैठे हुए को नीचे के व्यक्ति तो छोटे छोटे नज़र दिखाई देते। लिखने वाले ने लिखा है, 2 कारणों से हमें बड़ी बड़ी चीज़ें भी छोटी नज़र आती है। कितने कारणों से? 2 कारणों से। पहला दूर से, दूजा गरूर से। पहला, अब आप कसौली की पहाड़ी से चंडीगढ़ देखोगे तो छोटा सा नज़र आएगा, और गरूर से किसी बड़े से बड़े महाराज को भी देखोगे तो वो भी कैसे लगेंगे। और विचार करना है, जब व्यक्ति अभिमान में होता है तो वो दूसरों का तिरस्कार करता है, तो विचार करना है, वैर का बंध बनता है। किसका बंध? वैर की श्रृंखला स्टार्ट हो जाती। आज यदि आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हो, किसी के बारे में उल्टा बोलते हो 4 लोगों में बैठ करके, यदि वो व्यक्ति खुद को नहीं संभाल पाया तो वो तो वैर की गांठ बांधेगा। तो अभिमान से हमें कभी भी अच्छा मिलने वाला कुछ नहीं होता। तो अभिमान का प्रतिक्रमण, और जैसे बाहुबली महाराज ने प्रतिक्रमण किया, आत्म भाव में आए, और कदम जैसे ही उठाया वंदन करने के लिए चलता हो, उसी टाइम उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन पैदा हो। प्रतिक्रमण से कितना फायदा। अब माया का प्रतिक्रमण। माया का मतलब अपने पाप को छुपा करके खुद को बढ़िया सिद्ध करना। अपने पाप को, कमी को, गलती को, मिस्टेक को छुपा करके, हाइड करके खुद को अच्छा प्रूव करने की कोशिश करना। और माया के लिए हम देखें, माया का प्रतिक्रमण किन्होंने किया? मल्ली कुमारी जी। अब मल्ली कुमारी जी तो स्त्री गोत्र तो बांध ही चुके थे, मगर उस स्त्री लिंग में आने के बावजूद भी उनको रियलाइज़ हो चुका है
कि ये कर्म मैंने बांधा था, मैंने अपने उस कृत्य की आलोचना नहीं की, इसलिए आज इस पर्याय में आए हो। मगर वो अवेदी दशा में पहुंच गए। किस दशा में? अवेदी। विचार करना है, ये लिंग, बाह्य वे शारीरिक बनावट मोक्ष जानने में बाधा नहीं डालते। मोक्ष जानने में बाधा कौन डालता है? जो भीतर की वासनाएं हैं। वो किसी भी शरीर में हो सकती है, मगर जो उन वासनाओं से ऊपर उठ के उपासना की ओर बढ़ जाता है, उसका प्रतिक्रमण सफल हो जाता है। और आगे चले, लोभ का प्रतिक्रमण कपिल केवली जी किसका प्रतिक्रमण किया? बोलो। लोभ का। अब जो व्यक्ति ज़्यादा लोभी होता है, उसका भी मेरे को मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए, तो विचार करना है वो खुद को भी कितना नेगेटिव कर रहा है, उसकी वाइब्रेशंस, उसका ऑरा कितना पल्यूट हो रहा है। दूसरों की बढ़ोतरी को वो सह नहीं पा रहा, बस मैं उसको भी निगल जाऊं, वो भी मेरा हो जाए। तो विचार करना, ये आत्मा से दूर पहुंचाने वाला भाव है लोभ। क्योंकि कहा है लोहो सब विनाशनो, जो लोभ है वो सब कुछ विनाश कर देता है। मगर जैसे कपिल केवली जी ने सोचा, रे राजा तो क्या बोल रहा है, तो जो चाहता है सो मांग ले। मगर जैसे ख्याल गया, अरे मैं तो, बंदे ने उंगली पकड़ाई थी, मैं तो उसको पूरे का पूरा निगलने के लिए तैयार हो गया, ये ठीक नहीं। तो वो अतिक्रमण से प्रतिक्रमण में आए। जैसे प्रतिक्रमण में आए, आत्मबोध हो गया, दीक्षा के भाव आए। राजा आता है लौट करके, अरे तू ये मत सोच कि तू जो मांगेगा मैं नहीं दूंगा, राज्य भी मांगेगा वो भी मैं दूंगा, मैं क्षत्रिय हूँ। मगर उन्होंने क्या बोला, जो मुझे मिल गया है उसके सामने तो तुम्हारा राज्य भी कुछ भी नहीं। तो ये प्रतिक्रमण। और आगे चले, कषाय का प्रतिक्रमण हुआ। अगला प्रतिक्रमण योग का। कौन सा? योग। मन की प्रवृत्ति मीन्स मन का कार्य। मन का कार्य क्या है? मनन करना, सोचना, विचारना, चिंतन करना। अब चिंतन कौन करता है? चिंतन कौन करता है? जो अभी तक नतीजे तक नहीं पहुंचा होता। चिंतन कौन करता है? जो अभी तक रिजल्ट पे नहीं पहुंचा होता है। मधानी कौन रिड़कता है? जिसको अभी मक्खन नहीं मिला होता है। मगर जिसके सामने तो एवरी टाइम मक्खन रेडी है, जिसके सामने एवरी रिजल्ट हमेशा सामने है, तो उन केवल ज्ञानियों को तो मनोयोग की आवश्यकता, भाव मनोयोग तो उनका होता नहीं। मगर द्रव्य मनोयोग भी कब प्रयोग करते हैं? जब किसी अणुत्तर देववासी विमान के देवता के मन का कोई संदेह है, तो उस संदेह का निवारण करने के लिए भगवान किसके माध्यम से? मन। कौन सा मन? द्रव्य मन। कौन सा मन? क्योंकि द्रव्य मन एक पुद्गलमय है। जैसे सपोज ये कापी है, कापी उठा करके आप आगे भेजो, किसी को आगे कैच करो, ऐसे मन के पुद्गल। क्योंकि मनोवरगणा के पुद्गल जब एक लाइन से वहाँ तक पहुँचते हैं तो उनका आंसर, आज का फ़ोन तो इजीली समझा रहा है ना पुद्गलों की बात को, कि आप फ़ोन करते हो तो दूसरी जगह कैसे पहुँच गया, सैटेलाइट ने कैच किया, आगे वहाँ तक पहुँचा दिया। तो उनका आंसर करने में कौन समर्थ है? तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान। तो हम अपनी बात पे आए, हमें तो प्रतिक्रमण समझना है ना। योग का प्रतिक्रमण, मन से हमने कुछ अशुभ सोचा, मन के द्वारा हमने कुछ गलत सोचा। गलत सोचने में क्या आएगा? आरत ध्यान किया या रौद्र ध्यान किया? सिंपल समझ आ रहा है ना आपको? आरत ध्यान किया, मन से दुखी हो गए, मेरा शरीर ही नहीं ठीक रहता, पता नहीं मैं आज नहीं कल ना मर जाऊं, पता नहीं व्यापार में घाटा ना पड़ जाए, मेरी बेटी तो सुखी है ही नहीं, वो तो हमेशा दुखी रहती है, बैठे बैठे रोने लग जाते। मगर ये चिंतन कौन सा है? ये फ्रेश चिंतन है या बड़ा डल वाला चिंतन है? तुम्हारे रोने से दुख नहीं कम होगा, तुम्हारे तड़पने से प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। मगर तुम यदि
खुद को मैनेज करोगे तभी तुम अपने प्रॉब्लम को मैनेज करोगे। खुद को ही मैनेज नहीं किया तो तुम बाहर वाली चीज़ों को मैनेज कहाँ से करोगे। तो मन से कोई अशुभ चिंतन नहीं, अशुभ में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। रागात्मक जिसमें राग का कंटेंट हो ऐसा भी सोचना नहीं, और जिसमें द्वेष का कंटेंट हो ऐसा भी कोई चिंतन नहीं करना। तो मन के माध्यम से यदि कुछ बुरा सोचा गया तो किन्होंने किया था? प्रसन्न चंद्र राज ऋषि जी। किन्होंने किया? सुनी है ना स्टोरी कई बार आप लोगों ने, कि ध्यान अवस्था में बैठे हैं, राजा श्रेणिक पास से गुजर के भगवान के पास जा रहे हैं, देखा कि इतनी साधना, कठोर साधना, आकर के प्रभु से पूछा, भंते यदि वो मुनिराज इस टाइम काल कर जाए तो कहाँ जाए। तो उधर से दो लोग जा रहे थे ना, सुमुख और दुर्मुख। सुमुख जिसकी ज़ुबान अच्छी थी, जिसने बड़ा अप्रिशिएट किया, अरे इतना राजपाट छोड़ कर के संत बने, धन्य है इनको। दुर्मुख जिसने बोला ही बुरा, क्या बोला, कितना बेवकूफ़ है, अपने छोटे से बच्चे को राज दे दिया, अभी तो उसको कोई अक्ल भी नहीं है, शत्रु राजा ने चढ़ाई कर दी है, वो बेचारा मारा जाएगा। अब मन से क्या सोचने लग पड़े कि मैं अपने बच्चे को ऐसे कैसे मरने दूंगा। मन से ही उस सेना में पहुंच गए, मन से ही मारने के लिए तलवार उठा ली है, मन से ही शत्रुओं को मार रहे हैं। भगवान बता रहे हैं पहली नरक में, फिर पूछा दूसरी नरक, तीसरी नरक, सातवीं नरक। मगर एकदम जैसे ही उस संत मुनिराज को क्या ख्याल आया कि तलवार हाथ में नहीं है, अब उसने सोचा कि मैं अपना ये हैवी वाला मुकुट ही उठा के इसके ऊपर मारूं। मगर जैसे सिर पे हाथ रखा तो क्या देखा, सिर तो बड़ा धक्का लगा। मैं कितना गलत बढ़ गया था, मगर मुझे यू टर्न लेना है। क्या लेना है? यू टर्न। अब बहुत आगे बढ़ गए, मगर रास्ता तो तुम्हारा यहाँ से वहाँ जाना था, तो तुम्हें आगे भले बढ़े हो, वापस लौटना हो। तो उस वापस लौटने का नाम, सही डायरेक्शन की ओर बढ़ने के लिए पुनः पॉइंट पे आने का नाम भी प्रतिक्रमण है। उसी का नाम क्या है? प्रतिक्रमण। वापस लौटे, भावों में निर्मलता आए, पॉजिटिव से प्योर की ओर बढ़े, और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। देव दुंदुभियाँ बजी। प्रभु से पूछा, प्रभु किन्हें हुआ? प्रभु ने बोला, उन्हीं प्रसन्न चंद्र राज ऋषि को। तो मन का प्रतिक्रमण, वचन का प्रतिक्रमण, काया का प्रतिक्रमण, वाणी से कुछ गलत बोला गया जो पापकारी है, जो किसी के मर्म को भेदने वाला है, किसी की गुप्त बात जो कोई सुनना नहीं चाहता, तुम उसको चार लोगों में डिस्क्लोज करते हो, उसको जो पता चलता है तो उसके रोंगटे से खड़े हो जाता है, डर के मारे भी, क्रोध के मारे भी, वो सुसाइडल भी हो सकता है, मर भी सकता है। तो भगवान ने बोला, भले सच है मगर ऐसा सच नहीं बोलना जिस सच को सुन कर के कोई मृत्यु तक पहुंच जाए। और यदि कोई बोलता है, सपोज बोला गया, सिर्फ एक के सामने भी बोला गया, या तो उसका प्रायश्चित है या उसका प्रतिक्रमण है। मीन्स वाणी के माध्यम से जो जो गलत है जब जब बोला गया, तो उन अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना, उनको सुधारना, अपनी उस बोलने की गलत मेंटालिटी से सही की ओर लौटना, उसका नाम वचन का प्रति। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
प्रसार। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सोके बूटे हरे कर देंदा। पौंदे वो केड़ा माली बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ओ केड़ा माली बन के आया, मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया। मैनू ओ मैनू वेख लैण दे, के मत्था टेक लैण दे। ओ मैनू के मत्था, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया। मैनू ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया। भूलिया गंज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो प्रतिक्रमण के लिए सिंपल बृहद आलोचना की बड़ी सुंदर सी एक गाथा है। छूटूं पिछला पाप से, नया न बांधो कोय, श्री गुरुदेव प्रसाद से सकल मनोरथ। बस यही कोशिश करें। कारण जब जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी गलती कमिट करते हैं ना, तो चैन नहीं पड़ती, अंदर से नींद नहीं आती व्यक्ति को, सोच पड़ी रहती है। मगर जैसे ही सुबह उठता है फिर वही विचार आता है, और फिर वो यही अंदर से कहता है कि हे भगवान, ये गलती दोबारा से रिपीट, मीन्स जो पुराना पाप है वो रिपीट ना हो, और नया मैं पाप दोबारा से करूँ नहीं। और ये होगा कब? श्री गुरुदेव प्रसाद से। अर्थात गुरुओं का यदि मंगलमय कृपा का हाथ मिल जाए, उनके ऑरा में, आभा मंडल में रहने का यदि समय मिल जाए, तो आत्मा पॉजिटिवली इतना चार्ज हो जाता है कि गलत वातावरण उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता। तो बड़ी पुण्य भूमि है। आचार्य भगवंत जैन धर्म दिवाकर पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज, उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद्र जी महाराज, भोले बाबा श्री रतन, पूज्य प्रवर्तक श्री सुमन मुनि जी महाराज, पूज्य प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज, कितने कितने उत्कृष्ट मुनि राजों की आपको छत्र छाया चरण रज इस लुधियाना को मिलती रहे। तो हम अपनी कमियों को देखें, अपनी कमियों को उजागर करें, और यदि कुछ गलत ट्रैक में कदम बढ़ रहे हैं तो उन्हें पुनः सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करें। और सही ट्रैक पे बढ़ने के लिए हमें अपने गुरुओं की ओर देखना है, और यदि गुरुओं की ओर देखेंगे और उनसे क्या कामना करेंगे, तुहाडी किरपा दा हाथ होवे नाल, जिंदड़ी तां सजदी, तुहाडी किरपा दा हाथ होवे नाल, जिंदड़ी तां, तुहाडी खुशी विच रहिए खुशहाल, जिंदड़ी तां सजदे, तुहाडी खुशी विच रहिए खुशहाल, जिंदड़ी गम दी हनेरी विच तेरी एक ओट जी, गम दी हनेरी विच तेरी एक, चरणा दी धूली तेरी दूर करे खोट जी, चरणा दी धूली तेरी दूर करे,
तुसी भगतां दा रख दे ख्याल जिंदड़ी तां सजदी तुसी भगतां दा रख दे ख्याल तुहाडी खुशी विच रहिए खुशहाल जिंदड़ी तां सजदी तुहाडी खुशी विच रहिए खुश। कितने लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है उपाध्याय भगवान से, और लोगों का एक ही कहना होता था, बस गुरुदेव एक ही दिन हमें दे दो ना सिविल लाइन वालों को। तो देखा जाए तो जहाँ जहाँ भी आत्माओं की खींच होती है ना कि गुरुदेव आ जाए, चंदन वाला को प्रभु की आस थी और प्रभु आ गए। तेरे ही सहारे तेरे प्रेमी पर जिंदे ने तेरे ही सहारे तेरे प्रेमी पर भार भार प्याले ता ज्ञान वाले पींदे ने भार भार प्याले ता ज्ञान गुरु भक्ति दा खिड़दा गुलाब जिंदड़ी तां सजदी गुरु भक्ति दा खिड़दा जिंदड़ी तुहाडी खुशी विच रहिए खुशहाल जिंदड़ी तां सजदी तुहाडी खुशी विच रहिए। तुहाडी किरपा दा हथ होवे नाल जिंदड़ी तां सजदी तुहाडी किरपा दा हथ होवे नाल। मस्ती भर नैना विचों मस्ती पई डुलदे मस्ती भर नैना विचों मस्ती पई दर्शन कर दिया सुध बुध भूल दे दर्शन कर दिया सुध जदों सतगुरु होवण दयाल जिंदड़ी तां सजदी जदों सतगुरु होवण दयाल तुहाडी किरपा दा हथ होवे नाल जिंदड़ी तां सजदी तुहाडी किरपा दा हथ होवे नाल। तो हमारी ज़िंदगी की शोभा अपने गुरुओं से, और यदि उस ज्ञान से जिन वाणी से जो बड़ी निष्पक्षता से बांटने के लिए तैयार है, कोई लेने वाला हो समय देने के लिए तैयार है, और अपने ज्ञान का कोई घमंड नहीं, किसी के कोई काट नहीं, किसी के कोई छांट नहीं, आत्मा के धर्म पर चलने का जिनका पावन संदेश, ऐसे श्रद्धेय गुरुदेव का आपके संपूर्ण लुधियाना वालों का पावन सानिध्य मिलने जा रहा है। भले हर श्री संघ में अपना अपना चौमासा है, लाभ लेना है, जिम्मेदारी घर की ज़्यादा होती, मगर अपने गुरुओं से जो कुछ भी आपने ग्रहण करना है अपनी स्थितियों के अकॉर्डिंगली ग्रहण करते रहें, सीखने का अभ्यास करें, स्वाध्याय में ज़रूर आगे बढ़े। इतने चौमासे हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर याद करें, सीखें, अपनी आत्मा का ऊर्ध्वारोहण करें, संस्कार मजबूत करें। आप मजबूत हो जाएंगे तो बच्चों में संस्कार ज़रूर अच्छे जाएंगे। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप गुरुदेव अपनी कृपा बरसाएंगे। और आज का दिन और इम्पॉर्टेंट है कि एक नवयुवक जिनको गुरुओं के प्रति बहुत श्रद्धा है,
आज उनका 7वां उपवास है। ये भावना थी गुरुदेव आ रहे हैं और गुरुदेवों के चरणों में क्या अर्पित करें, तो भाई दिव्यम जी जैन उनका 7वां उपवास है और उनका हम अभिनंदन लास्ट में करेंगे। और तपस्या की नियम पच्चखान की कोई ना कोई शगुन की पोटली उनके हाथ में ज़रूर थमाएंगे। तो इन्हीं भावों के साथ गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति। जीर्ण वैणे अनुरता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अम्ला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संसार में ज्यादा जीव सोए हैं या जागते। संसार में सोए हैं ज्यादा या जागते। सोए तो सोए हैं ही ज्यादातर। कितने लोग जागते हुए भी सोए हुए। पुराने जमाने में एक कहावत प्रचलित थी, कहते एक चीड़ा और चिड़ी, उनकी आपस में बहस चली। प्रश्न पूछा, कहते बोलो संसार में स्त्रियां ज्यादा हैं या पुरुष? तो चिड़ा कहने लगा सोच के बताऊंगा।
फिर किसी दिन पूछा चिड़ी ने, कहते बोलो स्त्रियां ज़्यादा हैं पुरुष? कहते मेरे दिमाग में आया स्त्रियां ज़्यादा हैं। वैसे हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं। क्या है? स्त्रियां ज़्यादा हैं। कहते वो कैसे? कहते जो स्त्रियां हैं वो तो स्त्रियां हैं ही, लेकिन जो स्त्रियों का कहना मानते हैं ना, अपना दिमाग नहीं है, किनके कहने के अनुसार चलते हैं, बहनों के अनुसार चलते हैं, वो भी क्या है? स्त्रियां हैं। कहते देखो भला, संसार में सभी लोग कहते हैं, बहनें कहती हम बड़ी, हम कौन सी कम है, और भाई कहते तुम कहाँ से बड़ी, हमारे बिना तुम्हारी गति नहीं। कहते ठीक है, यदि तुम्हारे बिना हमारी गति नहीं तो हमारे बिना है भला, किसकी गति है भला? दोनों का जोड़ा है। कहते हैं वास्तव में पुरुष कौन है? व्याख्याकारों ने तो कह दिया सारे पुरुष हैं, जहां स्त्री पुरुष नपुंसक है ही नहीं। कहते क्या मतलब? कहते पुरी कहते हैं नगर, पुरी कहते हैं नगर, जहां नगर से मतलब शरीर, नगर से मतलब शरीर, जो शरीर में रहता है वो क्या है? प्राकृत में पुरुष कहते हैं, संस्कृत में पुरुष कहते हैं। जो इस शरीर के नगर में रहता है वो कौन है? तो इसका मतलब क्या है? पुरुष कौन? जो संसार में रहता है, इस देह के अंदर रहने वाला, और जो इस देह से अतीत हो गया वो ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना वो नपुंसक है, ना वो त्रियंच है, ना वो नारकी है, ना मनुष्य है, ना वो देवता देवी है। वो क्या है? इनसे अतीत है। बखेड़े कहाँ पर है? इस देहातीत देह के अंदर बखेड़े। कलेश कहाँ पर है? लड़ाई झगड़े कहाँ पर हैं? जब तक शरीर में है। जब शरीर से अतीत हो जाएंगे फिर मेरा तेरा पराया सारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब किसी को पूछा जाए तेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए? कहते बहुत कुछ चाहिए। क्यों? तेरे पास क्या है? कहते कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो अपर्याप्त है। अच्छा तू क्या चाहता है? क्या चाहता है? फिर उसकी लिस्ट बढ़ने लगती है। करते करते गिनने लगा, गिनने लगा, गिनने लगा, आखिर कहाँ ब्रेक लगी? मैं राजा बन जाऊं ना, फिर तो मेरे सारे काम, फिर तो मैं बादशाह हूँगा। जब बादशाह के नंबर आया फिर वह सोचने लगा बादशाहों की मौत भी होती है तो मेरी भी मौत होगी। इतना भरा कुनबा बनाया, परिवार बनाया, सब कुछ छोड़ करके जाना होगा। कहते हो तो जाना होगा।
जो वस्तु कर्म के अधीन है वह नश्वर है, वह शाश्वत नहीं है। फिर आगे नजर गई देवताओं के ऊपर। भाई कौन सा देवता बनना है? भवनपति बनना है, बाणव्यंतर बनना है, ज्योतिषी बनना है, वैमानिक बनना है। और उस बेचारे को तो पता नहीं था भवनपति क्या होते हैं। अब कोई उसको सुनाने लगा 10 प्रकार के भवनपति, उनमें दक्षिण दिशा के अलग और उत्तर दिशा के अलग। असुर कुमार, नाग कुमार आदि सारे आ गए। फिर बाणव्यंतरों का नाम आया तो पहला ही नाम कौन सा आया? पिशाच। कहते बनना है, एकदम नाक मुंह क्या हो गए, सिक्कड़ गए, मैं पिशाच बनने वाला। किसी को पिशाच कह दो भला उसकी क्या दशा होती है। जिसको तो नहीं पता वो तो उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जिसको पता है वो कहेगा ना ना, बाणव्यंत्रों में कहीं पर भी नहीं। फिर ज्योतिषियों का नंबर आया, कहते और बताओ। फिर विमानी का नंबर आया। जब विमानिकों का नंबर आया, आगे बढ़ते बढ़ते कौन सा देवलोक आ गया? 26वां देवलोक, जिसके लिए कहा जाता है कि छोटी मोक्ष। क्या है? छोटी मोक्ष। जिसके लिए कहा जाता है जो संसार का अंतिम से पहला भाव है। कहते हाँ जे बढ़िया है। कहते जाना वहां पर? कहते ले चलो। भाई चलना तो चल पड़, लेकिन जहाँ का किराया बहुत है, जहाँ का किराया बहुत है। कहते मैं कर लूँगा जुगाड़, जैसे कैसे किसी सेठ को पकड़ लूँगा, गिड़गिड़ाऊँगा, कहूँगा, वो किराया दे देगा। कहते जहाँ पैसा नहीं चलता, क्या चलता है? जहाँ चलती है मोक्ष मार्ग के प्रति अप्रमत्तता। क्या चलती है? मोक्ष मार्ग के प्रति अप्रमत्तता। कहते वो क्या होती है? अब सुनाने लगे। मोक्ष मार्ग के प्रति अप्रमत्तता का मतलब 18 पापों का परित्याग करना। 18 पाप, इन सब को छोड़ना। कहते वो 18 पाप कौन से हैं? मेरे को तो पता नहीं कौन से पाप हैं। आप पूछो अपने आप से, वो 18 पाप कौन से हैं? संसार के जीव कोई किसी का गुलाम है, कोई किसी का गुलाम है। कहते धर्म के तो गुलाम नहीं है। किसके गुलाम है? 18 पापों के। जब 18 पापों का कोई भी संस्कार आ जाता है तो जैसे गुलाम हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है ना, ऐसे आत्मा की दशा हो। और उसी ओर क्या हो जाता है? प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशन्य, पर परिवाद, रति रति, माया मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। जे 18 पाप जे किसके हेतु हैं? जे संसार के हेतु, संसार के कारण है। जो जबरदस्ती किसी को नहीं संसार में फंसाते, लेकिन जो इनका सेवन करता है उनके लिए दुर्गतियों के रास्ते खोल देते। जो इनका सेवन करता है उनके लिए प्राय करके नरक, त्रिहंस, इन गतियों के दरवाजे खोल देते हैं। मानो जो दरवाजे ना भी खुले ना,
गलती से वो मनुष्य बन जाए, जब देवगति में चला जाए तो वहाँ पर भी उसको चैन से बैठने नहीं देते। क्यों? जैसे खाया हुआ जहर खाने के बाद आप एसी वाले कमरे में लेट जाओ, नींद आ जाएगी। एसी वाले कमरे में वहाँ तो नींद आ जाएगी, आएगी तो सही। कौन सी नींद आएगी? पक्की नींद आएगी, जिससे नींद से फिर उठेगा नहीं। कहते जैसे खाया हुआ जहर कहीं भी चला जाए उसको शांति से बैठने नहीं देता, इसी प्रकार मन वचन काया के द्वारा किए गए पाप कर्म कुछ देर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन बाद में ऐसी भयानक बीमारी के रूप में आते हैं कि उसको एसी वाले कमरे के अंदर भी उसको सोने नहीं देते। जिनका जीवन निष्पाप होता है वो गर्मी के अंदर भी सर्दी के अंदर भी सुख का अनुभव करता है, लेकिन जिनके अंदर पाप रूपी जहर है उसको कहीं पर भी शांति नहीं होती। आप देखो आजकल इस समाधि को पाने के लिए कितने प्रयास किए जाते हैं। इस शांति को पाने के लिए जीव कहाँ से कहाँ पर भटकता है, इसकी तलाश कर रहा है। लेकिन भगवान का कहना है जो शांति कोई बाहर थोड़ी है, कहीं पिंजरे में बंद की हो, किसी स्थान से बंदी हुई, ऐसा थोड़ा है। ये समाधि तो आपकी आत्मा का सच्चा गुण है, लेकिन इसको आपने क्या किया हुआ है, इसको भूले हुए हैं और इसकी ओर ध्यान नहीं, और तो ऐसी दशा है इसका पता ही नहीं। कहते हैं वो अरिहंत परमात्मा के वचन हमारी आत्मा के अंदर सिद्धत्व बैठा हुआ है, हमारी आत्मा के अंदर अरिहंत दशा है, हमारी आत्मा के अंदर वीतरागता है, लेकिन हमने अपनी गलतियों के कारण से उसको ऐसा किया है, वनवास दिया हुआ। घर से क्या किया हुआ है? घर से निकाला हुआ है। कहते हैं उसकी ओर ध्यान ही नहीं, मूढ़ता का, मिथ्यात्व का, अज्ञान का इतना प्रकोप है, उस ओर ध्यान भी नहीं जाता। जबकि वीतरागता अनंत समाधि जे कोई दूसरे के धर्म नहीं है, जे आत्मा के धर्म है, आत्मा के गुण है, लेकिन मिथ्यात्व के कारण, अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण सब कुछ भूले हुए हैं। यदि आपसे पूछा जाए परमात्मा की शक्ति जड़ में है या चेतन में है, तो क्या उत्तर होगा? चेतन के अंदर है। जड़ को दुनिया के लोग परमात्मा तो बना देते हैं, लेकिन वो वास्तव में परमात्मा नहीं होता। जे परमात्मा की शक्ति कहीं और नहीं, जे आत्मा के अंदर है। प्रकट होती है कब? जिस समय घाती कर्म क्षय हो जाते हैं, और अघाती कर्म क्षय होने पर जिसकी आदि है फिर उसका अंत नहीं। सिद्धत्व आत्मा के अंदर क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। जे सिद्धत्व अवस्था किसी की दी ही नहीं है, कोई उधारी चीज नहीं है। जे किसकी चीज है? जे आत्मा की अपनी है। लेकिन जे प्रकट कब होती है? जब आत्मा के आवरण टूटते हैं। आवरण कैसे तोड़े जाते हैं? आवरणों को तोड़ने का रास्ता जो है वह वीतराग वाणी है। अरिहंत परमात्मा का पावन प्रवचन है, उसको हम सुने। कहते हैं आप सुनने लग जाओ। आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना, सुनते सुनते आपके अंदर हिम्मत अपने आप प्रकट होने लगेगी। लेकिन पहले अपने आप का वीतराग वाणी से, निर्ग्रंथ प्रवचन से, अरिहंत भगवान की वाणी से अपने आप को जोड़ना होगा। उसके आदि बने, उसको सुने। जब हम सुनते जाएंगे कानों के पर्दे खुलेंगे, अच्छे और बुरे का पता चलेगा। जब अच्छे और बुरे का एहसास होगा, जो एहसास होगा आत्मा का शत्रु कौन,
और आत्मा का मित्र कौन? आज तक तो ये समझा हुआ है आत्मा के मित्र हैं इंद्रियों के विषय। आत्मा के मित्र कौन है? क्या समझा हुआ है? जिस समय मित्र आ जाते हैं ना सामने तो चेहरा खिलता है, मुरझा जाता है। बोलो, जब कोई अपना सगा स्नेही मित्र हितैषी आता है तो चेहरा खिलता है, मुरझाता है? मुरझा जाता, खिल जाता है। और जिस समय शत्रु आ जाए तो चेहरा क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। मिथ्यात्व के कारण, अज्ञानता के कारण इस आत्मा ने शत्रु किसको माना है और मित्र किसको माना है? इंद्रियों के विषयों को अपना मित्र माना है, और जो इन संसार के दुखों से आत्मा को मुक्त कराने वाले हैं उनको हमने, इस आत्मा ने, संसारी आत्मा ने अपना शत्रु माना है। इंद्रियों के विषय आते हैं तो चेहरे खिल जाते हैं। इंद्रियों के विषय आते हैं तो लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। और जब संयम और तप की बात आती है तो अब कोई संत आ जाए ना भाई, सबके चुबिहारी तेल लेकर आने हैं और वो भी पोसों के साथ, फिर देखना कितने माई के लाल सामने आते हैं। फिर तो जो बीमार नहीं भी है ना, वो भी क्या हो जाएंगे? मारा कर तो लूँ, आपका कहना तो नहीं मोड़ना था, लेकिन क्या करूँ, दवाई रोज लेनी पड़ती। जे ना दवाई लूँ तो मेरे तो दम क्या हो जाएंगे। बीमार नहीं है तो भी बीमार पड़ जाएंगे। किसके नाम के भला? अट्ठम तेले के नाम से, पोषद के नाम से। और दूसरा कोई चीज हो तो हमें भी याद रखना भाई उस समय, भाजी हमारी दशा क्या है, किसके गुलाम है? इंद्रियों के, इंद्रियों के विषयों के, संसार के सुख अच्छे लगते। लेकिन जब आत्मा जागृत हो जाती, आत्मा का मोह टूट जाता है, फिर वो सोचता अरे जी क्या, जिसको आत्मा को नरकों में ले जाने वाला कौन है? कोई साधु किसी को नरक में नहीं लेके जाता, साधु भी किसी को नरक में लेके नहीं जाती, लेकिन साधु सती के संग में जो रहता है वह संसार को तरने का अधिकारी बन जाता है। लेकिन जो इंद्रियों के विषयों का लंपट है, उसके पीछे लगा है, उसका डूबना क्या होगा? तो दुर्गतियों में ले जाने वाला कौन है? जो इंद्रियों के विषयों के प्रति अनुराग है। और ऊर्ध्वगामी कौन है? जो इंद्रियों के विषयों से क्या है? विरक्त है। इसलिए भगवान ने कहा इन संसार के सुखों को छोड़ने में जरा भी विलंब ना करो, प्रमाद ना करो, समय मात्र का भी संयम और तप की ओर बढ़ो। ये आत्मा का सच्चा साथी है, लेकिन पहले कड़वा लगता है, संयम कड़वा लगता है, इसका परिणाम मधुर है। असंयम मीठा लगता है, लेकिन इसका परिणाम कड़वा है। विशुद्ध हृदय से संयम पालने वाला कोई नरक में त्रियंच गति में गया हो ऐसा नहीं, पतित तो होके गया हो तो बात अलग। इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहने वाला कोई सदगति में गया हो, ये संभव नहीं है। लेकिन आखिरी समय छोड़ दे, संयम और तप में आ जाए, बज्जर ऋषभ नाराज संग्रहण का धनी हो, अपने किए के प्रति अत्यंत गहराई से पश्चाताप आए, आलोचना प्रायश्चित करें और संयम के विशुद्ध भाव आ जाए। सीमित संसारी हो तो ऐसा तो तर सकता है, अन्यथा तरना संभव नहीं। आत्मा को तारने वाला कौन है? आत्मा को डुबोने वाला कौन है? संयम, जो आत्मा को तारने वाला, और संयम जो आत्मा को डुबोने वाला। इसलिए कहा जाता है किसका अभ्यास करना? संयम का। और किसका परित्याग करना? असंयम। असंयम दुर्गति का कारण है, और संयम जो है वह सदगति का कारण है। असंयम का मतलब 18 पापों की ओर ध्यान देना। संयम का मतलब 18 पापों से अपने आप को रोकना,
और भगवान के मार्ग पर चलना। और जो चलेंगे वो तरेंगे। आपके लुधियाना में आए हैं, आज का दिन आपके पास है। लुधियाना रहेंगे तो लुधियाना में ही, लेकिन कल सुबह जहाँ से परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज को जो समाधि स्थान है वहाँ पर पहुँचेंगे। आप सौभाग्यशाली हैं जहाँ पर युवा मनीषी युग पुरुष उप प्रवर्तक श्री सुभाष मुनि जी का वर्षावास है, साथ में महासाध्वी अर्चना जी का। खूब लाभ लेना, क्योंकि आत्मा की वास्तविक संपत्ति धर्म आराधना है। धर्म आराधना करने वाले ऊर्ध्वगामी होते हैं। धर्म आराधना का के अंदर प्रमाद करने वालों के लिए ऊपर जाना मुश्किल होता है। इसलिए भगवान ने कहा पापों को छोड़ने में, धर्म आराधना में समय मात्र का भी प्रमाद न करो। सबका कल्याण हो इन्हीं शुभकामनाओं का। कल यहाँ से लगभग 5:30 नौरियावल बाग की ओर पूज्य हमारे की समाधि स्थल पर, वहाँ पर हमारा जाना होगा। यथासंभव कहना क्या, जहाँ जहाँ जिसकी व्यवस्था बैठे धर्म आराधना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना इन्हीं शब्दों से। ओम। सातवें उपवास का पचखान 16 समर्थाएं देवी है
कीजिए और एक तेना जो समझते हैं जिस किसी की तेना करने की भावना है वो अपना हाथ एक बार ऊपर कर दे। नेक्स्ट प्रीति जी छेना मोहन हिम्मत कीजिए और किसकी भावना है अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 तपस्या करने वालों को तीन उपवास आपको करने हैं। डेट एक्सटेंड दिवाली तक करना है। दिवाली तक जो कोई भी तेना करने की भावना रखता है जिन्होंने तपस्या बोली है एक बार हाथ ऊपर करने तेना 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 और 3 रहने बस 8 9 ढाई 10 ढाई 7 हर्ष 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 तपस्या की बोली लेने वालों को इसी के साथ साथ ना चलिए 2 छोटी छोटी और बोलियां साल की 1 साल की 700 समाई 1 साल में 700 समाई जिस किसी ने पंचखान नहीं लिया है वो पंचखान करे तो मेरे सहमति जी सबसे पहले आपको करके 700 समाई खड़े होकर पंचखान ले लीजिए जिस जिनकी भावनाएं हैं हरेश जी सरोज जी को किसी है तपस्या की बोली लेने वालों को आप एक लास्ट बोली जो कोई भी साल में 300 घंटे स्वाध्याय का भाव रखता है 300 घंटे कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ना है आनंद का हिंदी पढ़ो मूल पढ़ो कोई बोल टुकड़ा पढ़ो स्तोत्र पढ़ो 1 घंटा पढ़ना है। हिम्मत कीजिए जिस जिसकी भावना हो 1 घंटा स्वाध्याय खड़े होकर या अपने दोनों हाथ ऊपर करके पंचखान लेंगे। साल के 300 घंटे भाइयों में से बहुत स्वाध्याय रहते हैं 300 घंटे स्वाध्याय तपस्या की बोली लेने वालों को बहुत ज्यादा नहीं भाई बेगम जी आप आगे तक आ जाइए नमो तपस्या की भावना से जिन्होंने अठाई उठाई है तेला उठाया है 3 पशु उठाए हैं वही उनका निधन करने के लिए आगे आएंगे। उसके बाद शुभ संकल्प के साथ आ सकते हैं हमारे पहले जो भी सरस्वती का थोड़ी सी अपनी उंगली से बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की थोड़ी सी पाठ का विराजमान एक कम ऐसे हाथ बेहद सुखद बुद्धि हो रही है। उपाध्याय भगवान इस साल चतुर्मास
और उसी को स्वीकार करते हुए मुझे आज हम सबको भी प्रवचन का लाभ लिया। प्रवचन के माध्यम से संदेश फरमाया है और उसके साथ साथ तपस्या की भी बहुत बड़ी योजना यहाँ पर गुरुदेवों ने करवाई है। तो सभी का हार्दिक हार्दिक श्रद्धा पूछते हैं। संजय महासाधु महासाब का नूरावाला में चंद्रमा साहब और जी प्रभु जी महासाब की बड़ी संस्थानिक बहन भी है, जिन्होंने उनको ही इस क्षेत्र में धर्म के क्षेत्र में लाने का लाभ दिया हुआ है। तो उनका यहाँ पर प्रधान पर हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसे जैसे भी प्रोग्राम आएगा शहर का आपके आगे आता जाएगा, तो बहुत जल्द ही चंद्रमा से तो लोग अपने अपने क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ पर भी जो रविवार के दिवस में जो है युग प्रवर्तक श्री सुभाष मुनि महासाब और संजय महासाब जी श्री अर्चना महासाब का ये डबल जो है चंद्रमास यहाँ पर होने जा रहा है। तो इस संबंध में आप सबको सूचना देने का भाव है कि रविवार को सुबह 6 बजे के लगभग आत्म श्रवण भवन जो है आत्म श्रवण स्वाध्याय सदन क्लब रोड से गुरुदेवों का वहाँ से चंद्रमा से तो सिल्वर लाइन आने का भाव रहेगा। 6:30 का जो है शोभा यात्रा को चलने का समय है। 6 बजे के लगभग आप सब लोग पहुँचने का भाव रखें। 6:30 बजे से ये यात्रा जो है फौरन वाला चौक से होते हुए गैस स्थानक की तरफ आ जाएगी। तो समय अनुसार ये आप सब लोग आए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। और इसी के साथ जो इस साल जो है जो शायद साईगार का जो कार मंत्र का वो भी हो रहा है, तो उसका भी आप अपना नाम लिखवाएं, क्योंकि समय बहुत हो गया है और आप सब लोग भी जाने का भाव रख रहे हैं। इसी भावों के साथ गुरुदेव यहाँ है आगे जो बच्चों को परिवार वालों को वो आज के यहाँ के शुभ दर्शन का लाभ लीजिए और जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम बने वाद्य का आप सब लोग वहाँ पर पहुँचे और तब लाभ लें। बस इसी भावों के साथ आज बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। ईमेल भी है एक तपस्वन बहन का, तो उन सभी तपस्वियों को हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्मा राम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमानाचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रवण श्री फूल चंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आतम कुल कमल दिवाकर भोले बाबा श्री रतन मुनि जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजन शासरदन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श भवितप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म सभी साधु साधवियों की मंगल पाए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो ओगध्यायाणं नमो लोये संसाहोणं एषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनं मंगलानं प्रसन्नं परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम
केवली बनाता धम्म मंगलम चतारि लघुतमा रिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली बनाता धम्म लघुतमा चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली बनाता धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणान